आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान कौन है और उनकी जय जयकार क्यों बोली जा रही है, ये हम इस विषय में गहराई से सांगोपांग व्याख्या करेंगे और व्याख्या करके हम पाएंगे इस जय जयकार की कितनी उपयोगिता है। सबसे पहले दादा भगवान कौन है? देखिए, दादा भगवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ये आप में, मेरे में, 33 करोड़ देवी देवता में, 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान के असंख्य अनंत आत्माओं के अंदर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को दादा भगवान कहा गया है। और स्थूल रूप से मैं दादा भगवान का थोड़ा परिचय देता हूँ कि वो किस तरीके से दादा भगवान बने। देखिए कि जो है A.M. पटेल, अम्बालाल मूलजी भाई पटेल, ये भादरण बड़ौदा तहसील गुजरात के रहने वाले थे। वहाँ उनका जन्म हुआ और ये जो है भाई प्रोफेशन कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन बचपन से ही अनासक्त जीवन जिया करते थे। मैं पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूँ कि भगवान ऋषभ जो पहले जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं और उन्होंने ही आज के इस युग के अंदर जितनी हमारी व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्था, न्याय प्रणाली, राजनीति प्रणाली और जो हमारे रिश्ते नाते और हमारा व्यापार अग्नि और हमारी जितनी भी वाणिज्य लेन देन, आज के इस युग के अंदर जितनी जो है ये व्यवस्थाएं हमको दिख रही है, इनका सूत्रपात करने वाले भगवान ऋषभ जब वो राजा रूप में थे तब इन्होंने सूत्रपात किया था। क्योंकि ये भगवान ऋषभ जो है वो नाभि के पुत्र थे और ये योगलिक जन्म में भाई बहन के रूप में जिया, जो उन्होंने जन्म लिया था। जो योगलिक होता है वो भाई बहन के रूप में एक जोड़ा ही जन्मता है। युवा होने पर वह जोड़ा शादीशुदा हो जाता है और मृत्यु से लगभग 6 महीने पहले जो एक जोड़े को जन्म देता है और 6 महीने के बाद के अंदर वो जो है बड़ी लंबी उम्र जो है भोग करके और वो देवलोक में चले जाते हैं। इनकी इच्छाएं बहुत कम होती है। तो वो युग जब नाभि के समय के अंदर जो युग आया वो तीसरे आर्य का अंतिम था। लोगों के अंदर जो है वो संग्रह की भावना, भय की भावना, लोभ की भावना बड़ी आपाधापी बढ़ने लगी। तब जो है वो समय ने भी पलटा खाया। तो भगवान जो है वो नाभि ने जो लोगों की प्रार्थना पर कि हम तो भूखे मर रहे हैं, क्या करें, तब उन्होंने कहा कि तुम ऋषभ के पास जाओ, मैं उनको राजा घोषित करता हूँ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। और उन्होंने आज की युग की ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे संशोधन अवश्य हुआ है, मूल रूप में उन्होंने दी। उनके 100 पुत्र थे तो उन्होंने 83 जो है वो 1000 वर्ष तक जो है राजपाट भोग करके और जो है 1 लाख वर्ष शेष बचा जब दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेकर के वो तीर्थंकर होने वाले थे तो उनके 99 पुत्रों को भी जो है उन्होंने दीक्षित कर दिया। उन्होंने उपदेश देकर के भरत
चक्रवर्ती छखंड का राजा था, तो उसने जो है अपने पिता जो है तीर्थंकर भगवान ऋषभ से प्रार्थना की कि मेरे 99 भाई तो मुक्ति को चले जाएंगे, आपने उनको जो है साधु बना दिया है, लेकिन मैं तो सब हिंसा करता हूँ, राजपाट चलाता हूँ, चक्रवर्ती हूँ, तो मेरा जो है किस प्रकार से जो उद्धार होगा। तो भगवान ऋषभ ने उनको कहा कि तेरा उद्धार भी इनके साथ ही हो जाएगा। तो उन्होंने उसको अक्रम विज्ञान दिया, और अक्रम विज्ञान एक फ्लाइट है, ये छलांग है, एक हाई जंप है जो उसको दिया गया, और इसका कोई क्रम नहीं है, ये सीधे ही उसकी उपासना की। और अपना जो शीश महल था, उस शीश महल में अक्रम विज्ञान की साधना करके जो है वो अनित्य अनुप्रेक्षा करके, और जो है उन्होंने वो भी मुक्ति को चले गए उनके साथ में। ये दादा भगवान का जीव था, तो उन्होंने उस अक्रम विज्ञान को देखा, और 10 लाख वर्ष तक जो है वो चिंतन करते रहे कि सृष्टि का रचयिता कौन है, सृष्टि का संचालन करने वाला कौन है। तो ये करते करते उन्होंने, उनका जन्म 1908 में भाद्रण के अंदर उनका जन्म हुआ, और 50 वर्ष की उम्र यानी 1958 में एक बार वो सूरत के 3रे नंबर प्लेटफॉर्म पर शाम के समय बेंच पे विराजमान थे, तो उनको एक दिव्य दृष्टि मिली, और उनको मालूम हुआ कि व्यवस्थित शक्ति जो है ये कुदरत का संचालन करती है, ये ब्रह्मांड का संचालन करने वाली शक्ति जो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से कोई व्यक्ति करता न तो हो सकता है, न कोई करता है, दुनिया का करता तो व्यवस्थित शक्ति है, वो उन्होंने जो है दिया। और उन्होंने जो है इसको 1958 के बाद में 1962 में उनके जो भतीजे थे, तो उनके अनासक्त और उनकी साधना और इनकी इसकी उपलब्धि जो इतना बड़ा दिव्य दृष्टि मिली, उसके आधार पे कहे कि आप तो मेरे केवल दादा नहीं हो, आप तो मेरे दादा भगवान हो। और 1962 में वो दादा भगवान के नाम से जो है प्रसिद्ध हुए, और वो धीरे धीरे जो है 5 आज्ञा का अक्रम विज्ञान का जो है प्रचार करने लगे। उन्होंने कहा कि अक्रम विज्ञान जो है ये लिमिटेड 250 वर्ष के लिए बहुत अत्यंत पुण्यशाली जीव होगा, उनको ही ये प्राप्त होगा, और क्रमिक जो है भगवान ऋषभ से चला आ रहा है विज्ञान, ये हमेशा चलता रहेगा। इन 250 वर्षों के अंदर जिसने लाभ ले लिया उसके शाश्वत सुख की नींव लग जाएगी, और वह अवश्य ही कुछ भवों के अंदर जो है अपने ज्ञान दर्शन की मैच्योरिटी को बढ़ाता 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 जब 360 डिग्री पर वो जागृति के प्रीति जागृति और अनुभव के आधार पर 360 डिग्री का अनुभव कर लेगा, तब उसको जो है हरेक को केवल दर्शन दादा भगवान को हो चुका है। और दादा भगवान को खटपटिया वीतराग कहते हैं, क्योंकि उनको अभी केवल ज्ञान होना है, अभी भरत क्षेत्र के अंदर ही है, और अगली 24 के अंदर वो तीर्थंकर होंगे। तो उन्होंने जो है ये अक्रम विज्ञान दिया, तो इसी कारण हम उस दादा भगवान यानी उनके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान की असीम जय जयकार करते हैं, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि मिली। जो दिव्य दृष्टि जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, उसी तरह की दिव्य दृष्टि इनको मिली, और उन्होंने 5 आज्ञा दी। हम उनकी जय जयकार बोलने के पहले अक्रम विज्ञान की 5 आज्ञाओं का थोड़ा खुलासा करना चाहेंगे। तो 5 आज्ञा में पहली आज्ञा उन्होंने दी कि रिलेटिव, कि हर जीवित प्राणी रिलेटिव व्यू पॉइंट से वो नामधारी है, देहधारी है, पैकिंग रूप में है। जैसे कि मैं सोहन राज मेरा नाम है, और मैं नामधारी हो गया, और ये शरीर दिखाई दे रहा है, मैं देहधारी हूँ, और जो चमड़ी के भीतर मेरे सारे सिस्टम जो है अपना अपना काम कर रहे हैं, चमड़ी मेरा एक पैकिंग है इस रूप में। लेकिन इस रूप में देखते हुए जो व्यक्ति सामने दिखाई दे रहा है, उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर नमन करना चाहिए। यानी हर प्राणी जीवित में, पेड़ पौधा, गाय भैंस, ऊंट बैल,
जो भी हमारे सामने जीवित प्राणी दिखाई देता है उसके भीतर शुद्ध आत्मा भगवान के दर्शन करो, आत्मतुलावत समझो और उसको अपने जिंदा भगवान के रूप में दर्शन करके नमन करो। हालांकि व्यवहार दृष्टि से लोग समझ नहीं पाएंगे, हर एक का जो है ज्ञान का स्तर ऊंचा नहीं होता है, उनको बताने की जरूरत नहीं, आपको समझने की जरूरत है कि पेड़ आगे, अगर आप ट्रेन के अंदर चल रहे हैं, आप बस में चल रहे हैं, तो जो आपको जो बकरी है, गाय है, भैंस है, ऊंट है, बैल है, हाथी है, पेड़ है, पौधा है, जो दिखाई देता है, शुद्ध आत्मा भगवान को नमन, शुद्ध आत्मा भगवान को नमन, शुद्ध आत्मा भगवान को नमन करना। जब आप हर आत्मा में शुद्ध आत्मा के दर्शन करके चले जाओ तो धीरे 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 आपको जगत निर्दोष दिखाई देने लगा। और जब जगत निर्दोष दिखाई देने का अर्थ ये कि आपका ज्ञान दर्शन बहुत ही शुद्ध हो रहा है, और शुद्ध ज्ञान दर्शन के बाद अगर आपका आयुष्य संपन्न हो जाता है और चरम सीमा 360 डिग्री की शुद्धि आ जाती है, अगर प्रीति, जागृति, लक्ष्य और अनुभव के आधार पर, तो निश्चित तौर पे आपको केवल दर्शन हो सकता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पहली और दूसरी आज्ञा है, ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान है। और दूसरा जो है, तीसरी आज्ञा जो है, कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, ये सम्यक दर्शन है। इस जगत का संचालन करने वाली साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंस से मैं तो मात्र एक निमित्त हूँ, संसार का कोई भी प्राणी जो है कर्ता नहीं हो सकता। कर्ता तो कुदरत है, कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति। मैं आपको उदाहरण दूँ कि मेरे को एक अच्छी चाय बनानी है, तो अच्छी चाय बनाने के लिए जो मैं पानी लूँगा, भगोला लूँगा, दूध लूँगा और पत्ती लूँगा, मसाला लूँगा, इन सब को मिला करके और जो है वो स्टोव के ऊपर उसको रख करके 4-5 उकाले ले करके, और उकाले के बाद के अंदर जो है वो हम उसको जब उसको छानेंगे तो अच्छी चाय हमको मिलेगी। अब मैं कहता हूँ कि वो चाय मैंने बनाई है, तो इसका मतलब मैं कर्ता बन गया। तो उसमें 10 जो है चीज़ों का कंट्रीब्यूशन था, 10 चीज़ों ने मिलकर के चाय बनाई। आप अकेले कर्ता कैसे बन रहे हो? इससे सिद्ध होता है कि इस दुनिया का कोई प्राणी न तो कर्ता है, न कर्ता बनने की योग्यता रखता है, न कुदरत ने किसी को कर्ता बनने का सर्टिफिकेट दिया है, पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। कर्ता तो कुदरत तो क्लियर कहती है, कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति मैं अकेली हूँ, जो कि मैं खुद ही करता हूँ, अन्य कोई कर्ता नहीं हो सकता है। तो अपने आप को अकर्ता पद पे, अक्रम विज्ञान को ग्रहण करने का सबसे मुख्य बिंदु, जड़ बिंदु है वो ये कि अपने आप को अकर्ता समझो। और आपको जब ज्ञान दिया जाता है अक्रम विज्ञान का, तब कर्ता पद छुड़वा करके फॉर एवर उसके ऊपर रेड चौकड़ी लगा दी जाती है। बिजली का जब पावर हाउस होता है, वहाँ आपने देखा हो कि बड़ा जो है लाल शाही के अंदर रेड लगा हुआ और खोपड़ी कंकाल दिखाया जाता है, इसका मतलब कि खतरा है लिखा हुआ होता है। तो आपको कर्ता पद को कभी भी टच नहीं करना है, वो फॉर एवर जन्म जन्मांतर तक उसके ऊपर खतरा लिख करके और चौकड़ी मार दी, उसको कभी मत खोलना, क्योंकि कर्ता बनते ही आप अपनी जिम्मेवारी ले लेते हो और आपके जो है वो कर्मों का बंधन प्रारंभ हो जाता है और आप कर्ता नहीं बनते हो। सारी जिम्मेवारी कुदरत की है। और वैसे भी जन्म से मृत्यु तक हमारा मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना, उसको कुदरती रचना देखो, जानो, समझो, कुदरती रचना है। आप अकर्ता रहोगे तो ऑटोमेटिकली वो कुदरती रचना होगी, क्योंकि आप तो निमित्त हो, आप उसके मालिक नहीं हो, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अच्छा होता है या बुरा होता है वो तो ऑटो मोड से चलने वाली ये मैकेनिकल आत्मा कहिए या हमारा प्रारब्ध और उदय कहिए, वो जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। उसी के अनुरूप हमको जो है सुख और दुख की अनुभूति होती है। इसको हम रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं, इसको हम रिलेटिव सत्य कहते हैं। और सनातन सत्य क्या है कि आपकी दृष्टि के अंदर, आपकी जो दृष्टि है, आर्ट ऑफ द विजन है, उसमें आप फिट करो कि मन, वचन, काया से मुक्त
ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी अपने आप को केंद्र में शुद्ध आत्मा रख करके सारे कार्य करो। आप अकर्ता बने रखो, केंद्र में शुद्ध आत्मा है तो जो है आपके ये जो दो विषय हो गए कि हमारी दृष्टि के अंदर तो हमारा अस्तित्व शुद्ध आत्मा का हो गया, वो हो गया सम्यक ज्ञान। और जो है वो हर जो है वो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र को आप कुदरती रचना मानते चले गए तो ये हो गया सम्यक दर्शन। इन दो पॉइंट के ऊपर आप पूरे जीवन भर अध्ययन करते हुए खोज करते करते इसको आगे करते रहोगे तो आपके जितने भी अज्ञानता रूपी कॉजल बॉडी है, कर्म शरीर है, वह धीरे 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 क्लीन होता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये पूर्ण शिथिल होकर के और क्लीन होकर के जीरो होकर के और वह आत्मा से अलग हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर आत्मा जो है शुद्ध रूप में होकर के और वो सिद्ध शिला मोक्ष के अंदर अगले जन्म के अंदर चली जाएगी। और इस जन्म का जो अंतिम पुरुषार्थ है जो 360 डिग्री का वो केवल दर्शन कहलाता है, तो कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। और चौथा है उन्होंने दिया कि फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करो। यानी हमारा जो उदय और प्रारब्ध चल रहा है जो कि फिक्स है, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना। अवस्था मतलब विनाशी, अवस्था मतलब जड़, अवस्था मतलब आने वाली जाने वाली है, वो प्योरली टेम्परेरी है। सुख आता है और दुख जाता है, दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख जाता है। ये धूप छांव की तरह पूरे जीवन भर चलते रहते हैं और हम सुख और दुख के परड़े के अंदर झूलते रहते हैं। तो ये सारा जो है वो फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करना, इसका मतलब हमारी जो भी स्थिति हमारे सामने आती है, कोई हमें सेवा करने वाला, कोई हमारा तिरस्कार करने वाला, कोई हमको ठोकने वाला, कोई हमको पीटने वाला, सबको एक समान समझो, उसका कोई दोष नहीं है, उसके अंदर दोष, उसको दोषित नहीं देखना है। क्योंकि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपसे संपर्क कर सके, आपसे बात कर सके, आपको कष्ट दे सके। क्योंकि जो वही आपके संपर्क में आएगा जिसका हिसाब, बाकी आज दुनिया में 7.8 अरब की जनसंख्या सारे आपके संपर्क में आते हैं क्या? मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। वही लोग संपर्क में आते हैं जिनका आपके साथ हिसाब है, जिनका आपके साथ कुछ लेना देना है, कुछ भुगतान है, वही आएगा, वही आपके घर में घंटी बजाएगा और वही आपसे जो है मांग करेगा। दूसरा कोई व्यक्ति आपके पास नहीं आ सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा, फाइल का अर्थ क्या? मेरा शरीर फाइल नंबर 1 है, मेरे नज़दीक रहने वाली पत्नी फाइल नंबर 2 है, जीवित प्राणियों फाइल हो गई, और बेटा फाइल नंबर 3 है, बेटे की बहू फाइल नंबर 4 है, पोता फाइल नंबर 5 है, दूध वाला फाइल नंबर 6 है, और जो अन्य वो फाइल नंबर बदलते रहते हैं। तो इनका संभावपूर्ण निपटारा करना यानी जो इनके साथ हमारा हिसाब पूरा हो रहा है, सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, सम्मान हो रहा है, इंसल्ट हो रही है, सत्कार हो रहा है, सबको एक भाव से, समभाव से जो है उनका निकाल करते रहो। यानी आप में समभाव की डिग्री बढ़ती रहनी चाहिए। ये हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ, इसको मान के चलो। ये तो फिल्म खुल रही है, ये तो स्क्रिप्ट खुल रही है, मन वचन काया की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, मैं कर नहीं रहा हूँ। ये जो हमारा जीवन चल रहा है, जो कि 5 इंद्रियों के जो संसार है, खुली आँख का संसार है, ये हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ। तो इसको अपने हिसाब से होने दो, क्योंकि ऑटो मोड से होने का है, उदय प्रारब्ध के अधीन है, ये कुदरत के अधीन है, और इसका सारा नियंत्रण जो है कुदरत करती है। आपके हाथ में कुछ नहीं, आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। आप तो जो है एक भी अतिरिक्त सांस नहीं ले सकते हो। तो ये चौथी आज्ञा दादा भगवान ने दी। 5वीं आज्ञा जो है, इसको चौथी आज्ञा को मैं पहली दूसरी को सम्यक दर्शन, दूसरी को सम्यक ज्ञान,
तीसरी को सम्यक ज्ञान, चौथी को सम्यक चारित्र और पांचवी आज्ञा है फाइलों जो है आत्मा के बही खाते में रकम जमा करना, यानी प्रतीति, जागृति और अनुभव। उस पांचवी आज्ञा को मैं सम्यक तप के रूप में बताना चाहता हूँ कि हमको जब ज्ञान दिया जाता है, दादा भगवान ने 1974 में ज्ञान देना प्रारंभ किया और उनसे ज्ञान प्राप्त करके बहुत से आप्त पुत्र मिले और उन्होंने ये पूरी फिलॉसफी लोगों को बताना चालू किया। लोग उनके करीब प्रश्न आंसर के रूप में जो बातें चलती रही और दादा का ज्ञान प्रश्न और उत्तर के रूप में ये बाहर आता गया। उसकी आप्तवाणियाँ बनती गई, लगभग 20-25 आप्तवाणी पुस्तकें भी छप चुकी है और बहुत से आप्त पुत्र हैं जो कि वहाँ पे दीक्षित हो चुके हैं। और 1900 जो है वो 88 के अंदर, 80 वर्ष की उम्र के अंदर जो है दादा भगवान जो है वो निर्वाण को प्राप्त हो गए और वह जो है समाधि में लीन हो गए, उनका समाधि मरण हो गया। तो उन्होंने जो है ये जो है वो अक्रम विज्ञान की फिलॉसफी दी है। इसी कारण हम उसकी जय जयकार बोल रहे हैं। उस जय और पांचवी आज्ञा की मैं बात कर रहा था कि प्रतीति, जागृति और अनुभव। दादा ने हमारे को 3 बड़े आयाम, 3 गिफ्ट, 3 प्रकल्प दिए कि पहले तो क्या है कि ज्ञान देते समय हमारे में ऐसी प्रतीति 100% जो है श्रद्धा बिठा दी कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ और इसको केंद्र में रख करके वो दृष्टि विज्ञान में इसको फिट करके और जो हमने जो है उसको जो है केंद्र में रखा। तो आत्मा को केंद्र में रख करके हमने जागृति और लक्ष्य प्रारंभ किया। 24 आवर्स उसी में रहे। कभी ये हो सकता है कि जो हमारा उदय प्रारंभ चल रहा है, कर्मों का फोर्स है, जो राग द्वेष और कार्मण शरीर है, उसकी फोर्स के कारण कई बार उसके उदय प्रारंभ से हम जुड़ जाते हैं, जो कि राग द्वेष प्रेरित होता है। तो जुड़ते ही जो है हमारा जब उनको ज्ञान दिया गया तो हमारी ज्ञान प्राप्ति के बाद के अंदर हमारी आत्मा से उसकी एक प्रतिनिधि प्रज्ञा जो है वो आत्म सत्ता के रूप में जागृति होती है। एराउजल ऑफ द इंट्यूशन पावर और वो दिव्य दृष्टि, वो हमारी प्रज्ञा है। वो प्रज्ञा जो है हमारा नियंत्रण करती रहती है। और जब हमारा ध्यान इधर उधर जाता है, भटकने लग जाते हैं, जब बुद्धि के चुंगल में आ जाते हैं, हमारी बुद्धि जो है ये हमको भटकाती है। ये हमको कहती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये लाइक है, डिसलाइक है, और हमको भटकाती रहती। उसकी भटकन से दूर रहने के लिए हमको जो प्रज्ञा है जागृत करती है और हमारा जागरण होने से जो है हम सावचेत हो जाते हैं और पुनः जो है हमारा जो लक्ष्य यानी जागृति है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, हम जो है ज्ञाता दृष्टा बने हुए हैं, उसके अंदर खो जाते हैं। यानी कि जो सुहोन राज जो कि पुतला के मन वचन काया है उसका मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, ज्ञाता दृष्टा हो जाता है। हम भेद विज्ञान कर जाते हैं कि ये शरीर जड़ रूप में, ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, ये भुगतान तो चलता रहेगा, ये तो लेकर के आया है, ये अलग है, मैं अलग हूँ, मैं तो इससे भिन्न शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो अजर अमर अविनाशी और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हूँ। और मेरी आत्मा का न जन्म होता है, न मरण होता है, न वर्ण है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श है, न जलती है, न मरती है, न कटती है, न किसी को रोकती है, न किससे रुकती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हम इस प्रभु की कथा में लग जाते हैं, उससे डायरेक्ट संपर्क में आ जाते हैं, वो हमारी जागृति कहलाती है। हम दृष्टि विज्ञान में आ जाते हैं, यानी हमारी दृष्टि जो देहाध्यास और संसार मुखी थी उसको हमने हटा करके आत्मानुमुखी कर दी। हमने उसको दृष्टि विज्ञान का नाम दिया, आर्ट ऑफ द विजन दिया। 24 आवर्स आर्ट ऑफ द विजन में घंटी बजती रहती है। और जो हम सांस लेते हैं तो सांस के लेने के साथ के अंदर
हमको बोलना है कि मन वचन काया से मुक्त और श्वास को छोड़ते हुए कहना है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, या हमने सांस लिया तो मैं छोड़ने के बाद शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सांस ली जब पेट फूलना चाहिए, सांस निकली जब पेट सिकुड़ना चाहिए, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सांस ली तो बोलिए मन वचन काया से मुक्त, सांस निकली ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। एक प्रयोग आप कर सकते हैं कि जब कभी देहाध्यास की बात आ जावे, जब कभी भी हमारे को जो है वो हम जो हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है उसके फोर्स के साथ उसके अंदर जुड़ने लग जावें, कर्ता भाव का एहसास आने लग जावें, तो जैसे हम यज्ञ के अंदर कोई भी चीज़ डाल के स्वाहा बोलते हैं तो हमें वो स्वाहा बोलते उसका विसर्जन करता रहना चाहिए। इस तरीके से हमारा जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है इसकी मैच्योरिटी इस जन्म में हाईएस्ट बढ़ानी है, वही अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होती है। इसीलिए हम दादा भगवान की जय जयकार करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और सभी जो है अपनी अपनी जागृति करके अकर्ता बन करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, आपके प्रति मंगल करो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।